एक्सरसाइज 4.2 9th क्लास, है राइट। ये क्वेश्चन है, इन सबको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट नंबर 1 नंबर क्वेश्चन जो है 1 में 6 पार्ट हैं, सबको फैक्टराइज करना है। तो कैसे करोगे बच्चा? 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² है, तो पहले कैसे लिखोगे इसको? 3x का होल स्क्वायर, और फिर 16y को क्या लिखेंगे? 4y का होल स्क्वायर। देखो अब a² हो गया प्लस b² हो गया। अब लिखो 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो 3 2 जा 6 4 जा 24 आ रहा है। पहले इस तरह से सॉल्व करके मैं लिख के फिर चेक कर लो कि तुम्हारा वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया बच्चा फॉर्मूला? a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या होता था? a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो ना, 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। दिस इज योर आंसर। कहने का मतलब क्या हुआ कि 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। क्लियर है? उसी तरह से सेकेंड नंबर देखो, 4x² है तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चा? 2x का होल स्क्वायर। 25t² को क्या लिखेंगे? 5t का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² हो गया, तो 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो 2 2 जा 4 5 जा 20, सही है। अब 2s का होल स्क्वायर हो चुका है, 4 5 जा 20 इंटू st हो चुका है। तो अब इसको कैसे लिखोगे? 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। तो यू नो आप यहाँ तक भी ये कर सकते हैं, पर जनरली फैक्टर के फॉर्म में पूछा गया है तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई लिखना है, ठीक है। 2s प्लस 5t इंटू 2s प्लस 5t, दिस इज योर आंसर, ठीक है। थर्ड नंबर आप लोग ने ये सब तो फटाफट कर लिया होगा, क्योंकि ये सारे मेरे एपीएस करने के बाद सारे क्वेश्चन आप लोगों को ईजी लग रहे होंगे, है ना। लेकिन मैंने कहा ना एनसीईआरटी एक चैप्टर 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। मेरे एपीएस ज़्यादा करो बच्चा, उससे हम रेस प्रैक्टिस सेट करोगे, उससे जो है आप लोगों का कमांड बढ़ेगा। अब 49x को कैसे लिखेंगे बच्चा? 49x² को बोलो 7x का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x इंटू 2y। अब चेक करते रहना बार बार, 2 2 जा 4 7 जा 28, सही है। तो क्या लिखेंगे? 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर, देन यू शुड राइट 7x प्लस 2y इंटू 7x प्लस 2y, आंसर। अब यहाँ भी देखिए 64p², ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? 8p का होल स्क्वायर प्लस 2/3q का होल स्क्वायर। अब 2 इंटू ए इंटू बी। अब चेक करके देखें, 2 2 जा 4 8 जा 32/3p इंटू क्यू, मतलब सही जा रहा है। तो क्या लिखोगे? a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। देन योर आंसर शुड बी 8p प्लस 2/3q इंटू 8p प्लस 2/3q, आंसर। क्लियर है? अब यहाँ पे गौर करके देखो, ये क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट सा है। 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 का b², है ना। तो अब यह 3 जो है वो तो √3a का होल स्क्वायर होगा। एक चीज़ आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, चाहे आप इसका एलसीएम निकाल लो, चाहे रूट के फॉर्म में कर लो। यहाँ मुझे अपॉन में दिख रहा है तो मैं पहले एलसीएम निकालूंगा इसका बच्चा। अब देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड कीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या हो गया बोलो? 9a², 1 से डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, 12ab प्लस 4b²। क्लियर है? 1/3 को सबसे पहले बाहर कर दीजिए। अब फॉर्मूला लगाओ। इसको कैसे लिखेंगे? 9a² को क्या लिखेंगे? 3a का होल स्क्वायर। 4b को कैसे, 4b² को क्या लिखोगे बच्चा? 2b का होल स्क्वायर। अब a² प्लस b², 2 इंटू ए इंटू बी। चेक करो, 4 3 जा 12, 2 जा 24, ठीक है। ये तो 24 आ रहा है भाई, तो सही तो नहीं होना चाहिए। सर वो अपॉन का 3 तो आएगा, कहाँ पे? उससे क्या मतलब? अपॉन 3 तो मैंने बाहर कर दिया है, लेकिन ये तो यहाँ पे 12 होना चाहिए था ना। तो सर आपने 4 भी लिखा है ना, 2 है, 4 का स्क्वायर। अच्छा
कहाँ ध्यान, तुम लोग बोलते क्यों नहीं भाई, तुम लोग भी तो बोलो, मैं देखना चाह रहा था कि क्या कर रहे हैं आप। अब देखें तो 3 2 जा 6 2 जा 12 सही आ रहा है, ठीक है। अब इसे यही मिस्टेक्स बच्चे जान के करते हैं, वो 2 की जगह 4 लिख देते हैं, 4 की जगह 2 कर देते हैं, वही गड़बड़ होती है। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख दो, 1/3 इंटू 3a प्लस 2b इंटू 3a प्लस 2b, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 6th नंबर, 9/5 s स्क्वायर, ये दिया हुआ है। यहाँ भी वही रूल हो सकता है, चाहे आप रूट लेके निकाल सकते हो, लेकिन हमें रूट वाला नहीं करना, नॉर्मली करना है। तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ये हमारे पास s है, ठीक है, ये हमारे पास 5 है, ठीक है। तो एलसीएम निकाले तो ये हो गया 5 से डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया बच्चा, 9s स्क्वायर। 1 से डिवाइड कीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 30sv। 1 से डिवाइड कीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 25v स्क्वायर। यस और नो? अब देखो 1/5 है, स्क्वायर इट इज लिख लीजिए। अब यहाँ पे 9s का होल 9 स्क्वायर है, तो 3s का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे बोलो, 5v का होल स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू v। अब चेक करो पहले, 2 3 जा 6 5 जा 30, सही आ रहा है इसका मतलब। अब क्या लिखेंगे, 1/5 इंटू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यू नो a मतलब 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख दो, 1/5 इंटू 3s प्लस 5v इंटू 3s प्लस 5v, आंसर। क्लियर है? अब इसी तरह से 79 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर निकालना है, उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉन्सेप्ट लगा के कीजिए। अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी हम लोग क्या करते, 79 है तो 80 माइनस 1 करेंगे, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चा बोलो, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर 6400 माइनस 160 प्लस 1, 0 माइनस 0 बिकम 0, 0 प्लस 1 1 हो गया। 10 माइनस 6 यू नो 4, यस और नो, 10 माइनस 6 4। अब ये 3 माइनस 1 2, और ये 6 के जगह में 6 लिख देंगे, तो 6241, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब इसी तरह 193 का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, 200 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यस और नो? कहाँ ध्यान है भाई, 300 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यस और नो। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया बच्चा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। क्या ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग? ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग घर में कर लेना। इसी तरह से 299 स्क्वायर है, घर में नहीं यहीं करके तब घर जाएंगे आप लोग ठीक है। 299 को कैसे लिखोगे बच्चा, 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यस और नो। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सिमिलरली a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर। तो एक्सरसाइज 4.2 फिनिश्ड। देख रहे हो, एक दिन में 2 एक्सरसाइज खत्म हो गया, 4.1 4.2। अभी और ख़त्म कर देते हैं। NCERT इज़ वेरी इजी, यस और नो?